करंट अफेयर्स। दिल्ली में आने वाली है देश की पहली एयर ट्रेन। राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। दिल्ली एयरपोर्ट से हर दिन हज़ारों यात्री उड़ान भरते हैं। इनमें बड़ी संख्या में वे इंटरनेशनल पैसेंजर भी होते हैं जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, या फिर वे एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंचकर फिर टर्मिनल 2 या 3 पर जाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आने वाले समय में एयर ट्रेन के माध्यम से यात्री एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को साल 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत में आने वाले सालों में सबसे पहली एयर ट्रेन दिल्ली एयरपोर्ट पर चलेगी। कई देशों जैसे चीन, न्यूयॉर्क, जापान आदि में भी एयर ट्रेन चलती है। एयर ट्रेन को ऑटोमेटेड पीपल मूवर भी कहा जाता है। एक स्वचालित ट्रेन प्रणाली है जो हवाई अड्डों पर विभिन्न टर्मिनलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियाँ जंग पर नहीं लगा पा रही लगाम। यूएस ने कहा अन्य ताकतवर देश बने मुख्य दर्शक। इजराइल हमास जंग खत्म करने की अमेरिका की कोशिशें नाकाम साबित हुई। वहीं लेबनान ये पूरी तरह से इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध रोकने के लिए मौजूदा पश्चिमी नेतृत्व क्षेत्र में बड़ी आपदा को टालने के लिए संघर्षरत है। दुनिया में अब शक्ति और नियंत्रण कुछ हाथों में निमटने के बजाय कई जगहों पर बट रहा है। वर्षों तक यूएसए अमेरिका इकलौता ऐसा देश था जिसका इजराइल और अरब राज्यों पर पुरजोर दबाव था। लेकिन अब हालात अलग हैं। दशकों से अपने कट्टर दुश्मन ईरान और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के छद्म संगठनों पर असर डालने की अमेरिका की ताकत अब बहुत कम है। आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह अमेरिकी कूटनीति की पहुंच से बाहर है। मध्य पूर्व में रक्तपात बढ़ने के बावजूद चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश मुख्य दर्शक बने हुए हैं।